दोस्तों, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने विज्ञान से जो OMR शीट पे 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसकी सीरीज चालू की है और विज्ञान के जितने पार्ट हैं सब हम बारी बारी लेसन वाइज आपको कराते रहेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम जो पार्ट 6 है, जैव प्रक्रम से करीब 56 क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिया है। अगर आप ना देखें हो जाके अवश्य देख लीजिएगा। आज है पार्ट 8। पार्ट 7 जो है आपके 30% सिलेबस के अनुसार लेस है, वो नहीं पढ़ना है। पार्ट 8 आपको पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये वाला है अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। तो इसमें पहला का बी सही है, ईस्ट। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिका ये तो मादा जनन अंग के भाग हैं। पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा का सी मतलब शुक्रवाहिका ये नहीं है, ये नर में पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो परागकोश जो है उसके अंदर परागकण होते हैं, तो इस वजह से ये डी वाला सही है। चौथा सवाल है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन भाग फल में बदल जाता है? तो पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं, ये तो फल की परिभाषा है, तो इस वजह से ये चौथे का सी वाला सही है, अंडाशय। पांचवा सवाल है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाला ऊतक का नाम? एंडोस्पर्म, भ्रूण, मूलांकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला है एंडोस्पर्म, ये पहला का, पांचवा का ये वाला एंडोस्पर्म। छठवां सवाल है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये वाला सही है, परागण ना। ये जो कण जाते हैं एक स्थान दूसरे स्थान, इसी को परागण कहेंगे। ये छठवां का ए सही है। सातवां सवाल है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में जो है परागकण होते हैं। ये सातवां का सी सही है, परागकण। जबकि ये सब उसके अंग होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, बीजाणु, ये परागकण, परागकोश के अंदर जो है परागकण होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं। कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है। इस तरह से जो है 4 भाग होते हैं। तो 8वां का बी सही है। 9वां सवाल, मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो मेढक, अमीबा, केचुआ, हाइड्रा। तो मुकुलन जो विधि होती है वो हाइड्रा में होती है। हाइड्रा है, ईस्ट भी है, लेकिन यहाँ ईस्ट नहीं दिया है तो हाइड्रा दिया है, तो हम टीप निशान लगाएंगे। ये हाइड्रा में होता है। 10वां सवाल है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नली जो है उसमें देखो युग्मक आते हैं, नर युग्मक आते हैं और मासिक क्रिया करके 2 बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है पराग नली में जो नर युग्मक की संख्या है वो 2 होती है। नर युग्मक की संख्या 2 होती है। 11वां सवाल है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन, तो मादा लिंग हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन कहलाते हैं, ये सी वाला होगा, एस्ट्रोजन, ये सी होंगे। 12वां सवाल है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथ प्रोस्टेट ग्रंथि है, कॉपर ग्रंथ, पेरिनियल ग्रंथ, जठर ग्रंथ। तो इसमें से तो ये कॉपर और पेरिनियल, ये जठर ग्रंथ तो ये पाचन संबंधित है। कॉपर ये महिलाओं में होते हैं। नर से जो संबंधित होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो 12 का ए सही है। 13वां सवाल है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी, गर्भ समापन। तो इसमें जो अस्थायी विधि है वैसेक्टोमी, जिसको हम नसबंदी कहते हैं, वैसेक्टोमी। ये 13 का सी वाला सही है। 14वां सवाल है कि पुष्प का नर भाग है।
पुष्प का नर भाग है कौन है? पुमंग है, जयांग है, बीजांड है, अंडाशय है। तो जयांग, अंडाशय, बीजांड ये तो पुष्प का मादा भाग है। ये पुमंग जो होते हैं यही नर भाग हैं। ये 14 का ये वाला सही है, पुमंग। 15वां सवाल है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किससे मिलता है? अंडाशय से, प्लासेंटा से, वृक्क से, फैलोपियन ट्यूब से। तो इसमें जो मिलता है प्लासेंटा से मिलता है, बी, प्लासेंटा से बी। और 16वां सवाल है द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन जंतुओं में नहीं, आवृत बीजी पादपों में, अनावृत पादपों में, शैवाल में। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो बी वाला आवृत बीजी में पाए जाते हैं। तो छात्रों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। ये बहुत अच्छी सीरीज हमने चालू की है। इसमें से 20 नंबर अगर आप पूरा कर लेते हैं, 20 नंबर एकदम पूरा पक्का है। तो इस तरह से देखिए 17वां क्वेश्चन। हम बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी और हम फटाफट बताते जा रहे हैं। आपको लेक्चर में ये सब बताए गए होंगे, इसका नोट्स भी बनाए होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब आपको याद हो जाएगा। 17वां सवाल है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो दूब घास में नहीं, आलू में नहीं, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम मतलब अजूबा की पत्ती। अजूबा की पत्ती को अगर कहीं रख दो तो कुछ दिनों बाद उनके पत्ती से अगल बगल से तमाम तरह की जड़ें निकल आती हैं। ये तो 17 का सी सही है, ये ब्रायोफिलम, ये अजूबा की पत्ती। 18वां सवाल है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है। तो शकरकंद में कायिक प्रवर्धन भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का बी सही है, जड़ द्वारा होते हैं, ये जड़ द्वारा। 19वां सवाल है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण ये तो सब लोग जानते हैं, ये बीरसड़ में कि अंडाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। तो ये बीरसड़ में, शुक्राणु का निर्माण जो है ये बीरसड़ में होते हैं। 20वां प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो गर्भाशय ग्रीवा नहीं, गर्भाशय का निचला भाग नहीं, डिंब वाहिनी भाग, डिंब वाहिनी नली, हाँ ये बी वाला सही है। इसके अंदर बी 20 का जो है ये बी वाला सही है, डिंब वाहिनी नली। 21वां सवाल है निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है? ए है एसोप्रिन, बी है थायरोट्रोपिन, सी है प्रोलैक्टिन, डी है एस्ट्रोजेन। तो इसमें 21 का डी सही है, एस्ट्रोजेन, ये द्वितीयक लक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। 22वां सवाल है नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन। ये नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन ए है एस्ट्रोजेन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है रिलैक्सिन, टी है टेस्टोस्टेरोन। तो नर में जो गौड़ लैंगिक लक्षण जो उत्पन्न करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ये 22 का डी सही है। 23वां सवाल है महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है 10 से 12 दिन, 12 से 18 दिन, 28 दिन, 42 दिन। तो ये 28 दिन जो EMC पीरियड होता है ये 28 दिन का होता है। 23वां सवाल है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। अभी पीछे सवाल आ चुका है। नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी। ये 24 का ए वाला सही है, 24 का ए वाला सही है, वैसेक्टोमी इसको कहेंगे। इस तरह से 25वां रजो चक्र मतलब EMC का नियमन करने वाली ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय। तो इसमें जो है ये सी सही होगा, 25 का सी, ये पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। 26वां है किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरोन, मेलेटोनिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 26 का पहला होगा प्रोजेस्टेरॉन, 26 का पहला प्रोजेस्टेरॉन। 27वां है मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ हो जाते हैं? तो मनुष्य के अंदर देखो 15 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 13 से 15 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो ये 27 का पहला सही है। 15 से 18 वर्ष की आयु में ये शुक्र जनन बनने लगते हैं, शुक्राणु बनने लगते हैं। तो 27 का ए वाला सही है।
28वां सवाल है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? निषेचन को रोकती है, नहीं, आरोपण को रोकती है, योनि में शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, अंडोत्सर्ग रोकती है। हाँ, तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये डी वाला सही है, अंडोत्सर्ग, अंडे को निकलने नहीं देती है। इस तरह से ये 28 से बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये पहला, स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो स्त्रियों में जो निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन नली में होती है। अंडाशय के बाद जो नली आई है गर्भाशय में, इसको हम फैलोपियन नली कहते हैं, उसी में जाके निषेचन क्रिया होती है। वहाँ से अंडाणु निकलते हैं, शुक्राणु गर्भाशय के द्वारा उस नली में जाते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है, निषेचन क्रिया होती है। तो ये इसका उत्तर जो है फैलोपियन नली में। दूसरा सवाल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो ये मनुष्य के अंदर होते हैं, मतलब नर के अंदर, ये बीरसड़ के अंदर लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। लेडिंग कोशिकाओं में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनते हैं, जिससे शुक्राणु उसके बनते हैं। तो ये इसका जो उत्तर होगा लेडिंग कोशिकाएं। तीसरा सवाल है, बीरसड़ की किस भाग में शुक्राणु परिपक्वन होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीरसड़ के किस भाग में शुक्राणु का परिपक्वन होता है? तो एपिडिडाइमिस में होता है। चौथा है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना है। अंतःस्रावी रचना जो है कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम। अब मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मनुष्य में भ्रूण का पोषण जो है प्लासेंटा के द्वारा होता है, जिसको हम अपरा भी कहते हैं। छठवां है, सिफिलिस रोग का रोगजनक है। सिफिलिस रोग का रोगजनक है ये ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये जीवाणु के कारण होते हैं। सातवां है, सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होते हैं। और आठवां है, गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है? जरायु कहा जाता है, जिसको हम कोरियान कहते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमने बता दिए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों